और देश जब तक शिक्षित होता नहीं या वार्ड जब तक शिक्षित होता नहीं उस जगह की तरक्की होती नहीं है। माझे नाव महेंद्र तुळशीराम भांगे, प्रभाग नंबर 7 ड मध्ये मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्रजी पवार यांचा उमेदवार आहे। माझ्या चुनाव चिन्ह तुतारी वाजवणारा माणूस या मी महानगरपालिकेच्या उमेदवारीकरिता मी पात्र झालेलो आहे। पक्षाने मला संधी दिली की या आपल्या प्रभागामध्ये विकास करण्याकरिता नगरसेवक उमेदवारी माझ्याकडे आहे। सर, प्रामुख्याने आपल्या वॉर्डात कोणत्या प्रमुख समस्या आहे जे आपण आता जसं डोर टू डोर कॅम्पेन करताय तिथेच प्रामुख्याने आपल्याला दिसतात आहे आणि आपण निवडून आल्यावर नक्कीच प्रायोरिटी बेसिसवर त्या समस्यांना सगळ्यात पहिले प्रायोरिटी देणार। मी रोज सकाळी डोर टू डोर सर्वांना प्रत्यक्ष भेटण्याकरिता मी जात आहे। त्या प्रत्यक्ष भेटण्यामध्ये त्यांची परिस्थिती आपल्याला माहीत पडते की कारण की महानगरपालिकेमध्ये जे आधीचे नगरसेवक होते ज्यांनी काहीच काम केलं नाही। काही वस्त्यामध्ये तर रस्ते बिलकुलच गड्ड्यासारखे रस्ते आहेत जिथं की खड्डे म्हणतात त्याला, आणि त्यानंतर पाणी अशा प्रकारे येते, कधी सकाळी येते, कधी दुपारी येते, कधी येतच नाही। अशा पद्धतीने ह्या पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। आमच्याकडे 24/7 म्हणून त्यांनी जे महानगरपालिकेने आश्वासन दिले होते, पण 1च तास पाणी येतो। त्याकरिता आम्हाला हे सर्व आंदोलन करावं लागले, पण तरी पण पाणी येत नाही ह्या क्षेत्रामध्ये। साफसफाईचा काहीच आहे नाही, कारण की काही वस्तीमध्ये गाड्या जातच नाही। लोक मैदानामध्ये किंवा कोणत्यावर जसं कचरा टाकून ठेवतात ज्याच्याने घाण होते, लोकांचे आरोग्य खराब होते आणि लोकांना त्रास होतो की आमची वस्ती अशी अस्वच्छ आहे। मैदानाची व्यवस्था खूप वाईट आहे। आमच्या महानगरपालिकेच्या शाळा जे 15 वर्षापासून BJPची सरकार होती, पूर्ण शाळा बंद झालेल्या आहेत। त्या शाळाला अत्याधुनिक करण्याची आवश्यकता आहे, कारण की जे गोरगरिबांचे मुलं बाळं होते जे शिकत होते शाळेमध्ये, कोणी डॉक्टर इंजिनियर झाले, पण यांनी खाजगीकरणामुळे त्या शाळाला बंद केल्यानं खाजगीकरण शाळेमध्ये 1-1, 2-2 लाख फीस घेतात आणि ते व्यापार करतात। शिक्षणाचा बोजारा वाढलेला आहे आणि महानगरपालिकेचे अधिकारी काहीच काम करत नाही। निव्वळ भ्रष्टाचार आहे। जेही काम केलं त्यांनी गटर 40 वर्षापासून गटर लाईन, जुनीच गटर लाईन आहे, नवीन घालण्यातच आली नाही, कारण की ते नेहमी जाम होत राहतात ना। लोकांच्या घरी घाण पाणी जमा होते, वरपर्यंत पाणी येते। अशा पद्धतीनं इथले बोजारा वाढलेला आहे। कुठं लाईट लागत नाही सायंकाळच्या वेळेस। मैदानाची दुर्व्यवस्था झालेली आहे। आपण पाहिलं असेल की लायब्रऱ्या वगैरे तिथेही व्यवस्था नाही। आमचे गार्डन बरोबर व्यवस्थित नाही। अशा प्रकारे महानगरपालिकेमध्ये जेही लोक होते किंवा प्रशासक होता त्यांनी भ्रष्टाचार करून एकदम निम्न स्तरचं काम करून आमच्या वार्डाचे व्यवस्था पूर्ण खराब केलेली आहे। याकरिता आम्हाला पुन्हा ते सर्व कामं करावं लागेल। निवडून आल्यानंतर आमच्या वस्तीमध्ये साफसफाई असो, महानगरपालिकेच्या शाळा असो, पेयजल पाण्याची व्यवस्था असो, आणखी दुसरे जे गटर लाईन्स असो, हे सर्व रस्ते, फुटपाथ हे सर्व पूर्ण नवीनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे, कारण की यांनी कोणतेच काम प्रॉपर केलेले नाही। निव्वळ भ्रष्टाचार केला ना, आपले घरं भरण्याचे काम केले। अशा पद्धतीनं हे महानगरपालिकेच्या पैशाचा दुरुपयोग झालेला आहे। त्याचप्रमाणे गरीब लोकांना एवढा टॅक्स येतो, एवढे नलाचे बिल येतो की ते भरण्याच्या परिस्थितीत राहत नाही। पहिले टॅक्स होता 400-500 रुपये, आज 4 न 5,000 रुपये टॅक्स येते। अशा पद्धतीनं हे काम सुरू आहे। महागाई, बेरोजगारी, ही शिक्षण महाग, आरोग्याबरोबर व्यवस्थित ती हाताळत नाही, कारण की आरोग्यही महाग केलेलं आहे त्यांनी ना। प्रायव्हेट आरोग्य लोकांना परवडणारा नाही, पण सरकारी आरोग्य सेवा एकदम निम्न दर्जाची हे देण्यात येते। याकरिता आम्ही तत्पर आहोत ना। आम्ही सर्वच व्यवस्था सुधारण्याकरिता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये
आपली उमेदवारी जाहीर केलेली आहे. त्या उमेदवारीचा आम्हाला फायदा होईल, आम्हाला लोक निवडून देतील याकरिता आम्ही त्यांना विनंती करत आहे ना आम्हाला निवडून देतील अशी मला आशा आहे. सर, हम अभी यानी देख रहे हैं कि जो एनएमसी के इलेक्शन है वो काफ़ी यानी लेट हो गए इस बार। तो इसी का एक रीज़न था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद जी पवार, इन बीच में मेयर नहीं था कोई, नागपुर का मेयर मिसिंग था, कॉरपोरेटर मिसिंग थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करते थे, आज उन्हीं को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद जी पवार के पक्ष ने जो टिकट दी है। और आप जब ये चीज़ इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, जब आप उम्मीदवार से विजयी उम्मीदवार बनोगे, तो उसके बाद जो 3 चीज़ें होती है, हेल्थ, एजुकेशन और जो हम बोलते हैं कि साफ़ सफाई, भी सफाई अभियान केंद्र से चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जगह है, स्लम एरियाज़ है, वहाँ पे नालियाँ खुली रहती है। ये सब समस्या आज भी वही है जो पहले से ही थी, उसमें कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो आप जीतने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे लोगे इन तीनों में से, जिसके ऊपर आप सबसे पहले फोकस करोगे इन तीनों चीज़ों में से? सबसे पहले तो अपने को ये बताना पड़ेगा कि महानगर पालिका 4 साल लेट हुई। 5 साल के चुनाव के बाद में 4 साल और लग गए इनको महानगर पालिका का चुनाव लेने के लिए। तब प्रशासक बैठा था, प्रशासक कोई काम नहीं करता, प्रशासक सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के आर्डर देता है। जब नगर सेवक ही नहीं था तो ये सब सुविधा कैसे मिलेंगी? इसके लिए हम सबसे पहले प्रायोरिटी में महानगर पालिका की जो स्कूलें बंद हुई है उसको अत्याधुनिक करके उसका शिक्षा का स्तर बढ़ा के इंग्लिश मीडियम लाने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले और शिक्षा से उनकी तरक्की हो। और देश जब तक शिक्षित होता नहीं या वार्ड जब तक शिक्षित होता नहीं उस जगह की तरक्की होती नहीं है। उसी प्रकार जो हमारे प्रभाग में जो पानी सिर्फ 1 घंटा आता है, सुबह 1 घंटा आता है और शाम दिन भर बंद रहता है। इन्होंने बोले थे कि हम महानगर पालिका में खाजगीकरण किए, इन्होंने पानी का OCW को दिए कि 24/7 पानी देंगे, कि 2400 घंटे 7 दिन पानी देंगे। आज तक ये दे पाए नहीं या असफल हो गए। सरकारी खजाना उन्होंने OCW को अपने मित्रों को दिया हुआ है। उसी प्रकार साफ़ सफाई का जो टेंडर है जो पहले कॉरपोरेशन करती थी, अभी इन्होंने खाजगीकरण के माध्यम से इन्होंने फिर एक कंपनी को दे दिया है, कनक कंपनी को। वो भी कंपनी कोई काम नहीं करती, वहाँ के लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं और फिर बाद में उसके बाद में जो कचरा रहता है वो लोग बाहर में फेंकते हैं। और लोगों को भी बताना चाहूँगा कि कचरा जब तक के गाड़ी आती नहीं है तब तक के कचरा उन्होंने उस अपने घर पे संभाल के रखिए, ना कि कोई बाहर फेंके, जिससे कि अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को मलेरिया, हैजा या ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े। इस प्रकार हम पूरी साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे, पानी पे ध्यान देंगे, शुद्ध पानी मिले, रोड हमारे गड्ढे रहित रहे और हमारे जो झोपड़पट्टी में जो गटर लाइन्स है या फिर जो भी हमारे एरिया में गटर लाइन्स है उसका पूर्ण नियोजन करके फिर से नई गटर लाइन डाली जाएंगी और मैदानों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, जिससे कि बच्चे खेल सके। और हमारे जितने भी लाइब्रेरी है वहाँ पर उनको सुविधा दी जाएंगी कि वहाँ पर आके वो हमेशा पढ़ते रहे, क्योंकि ये गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती में छोटा सा घर रहता है और कई लोग रहते हैं, पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती। अगर एक आध पढ़ते रहा या कोई टीवी देखते रहा तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए लाइब्रेरियों की बहुत आवश्यकता है। नई लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ लाइब्रेरी रहती है वहाँ से विद्वान और बच्चे पैदा होते हैं। और अगर एक बच्चा पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है, एक परिवार पढ़ता है तो उस परिवार का विकास होता है। इस प्रकार हम एजुकेशन पे काम करेंगे और उनके लिए MPSC UPSC के क्लासेस है जो लोगों को बहुत महंगी लगती है, उसको हम फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे लाइब्रेरी के माध्यम से और वहाँ पर क्लास लेंगे और तज्ञ लोगों को बता के उनका मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार हमने अपने वार्ड की रूपरेखा बनाई है और हमारा वार्ड ऐसा रहे जैसा लोग बारामती का नाम लेते हैं कि बारामती, पूरे देश में बारामती ऐसा शहर है जो साफ़ सुथरा सुंदर, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जोड़ धंधे, व्यापार व्यवसाय सब वहाँ पर है।
और वहाँ की साफ़ सफाई देखने लायक है। हमारे यहाँ पर पे नाले में कभी सफाई होती नहीं या ड्रेनेज लाइन की कभी सफाई होती नहीं। ये सब कर्मचारियों को हमको काम पे लगाना पड़ेगा और जो नए कर्मचारियों की भर्ती महानगर पालिका ने बंद की है उस भर्ती को आगे लाके पर्यायी रूप में जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए महानगर पालिका में भर्ती करने की भी आवश्यकता है। जहाँ पर 100 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर आज भी 25 और 30 लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार काम होता नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कर्मचारी उतने ही है, इसलिए वहाँ पर की भर्ती की भी बहुत ज़रूरत है। जो टेम्परवारी है जो उनको परमानेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम में शोषण होता है। ठेकेदार उधर से गवर्नमेंट से पैसे अगर उसके नाम से 30,000 रुपये अगर महीना लेता है तो ये गरीब जो मजदूर है उसको 15,000 रुपये देता है। इस प्रकार ठेकेदार रईस होते रहता है लेकिन गरीब आदमी गरीब होते रहता है और उसका शोषण होते रहता है। इस प्रकार को हमको रोकना है और ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमको उठने के लिए हमको आवश्यकता होती है कि एक पद पावर और चुन के आने की। इसीलिए हम राजकारण में आए कि 80% समाजकारण 20% राजकारण। समाजकारण हम करते ही है, 24/7 हमारी सेवा रहती है। कोई भी अगर अड़चन रही हमारे प्रभाग में, कभी भी कोई भी आधी रात को बुलाए कभी बुलाए तो हम उसके लिए दौड़ के काम करते हैं। कोई भी समस्या रही, पानी की रही, लाइट की रही, पुलिस स्टेशन की रही या अन्य अत्याचार की रही, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं। सामाजिक काम में हर जयंती मनाते हैं, आरोग्य शिविर लेते हैं, विद्यार्थियों गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार करते हैं। इस प्रकार हम लोगों के बीच में काम करते हुए आए, क्योंकि माननीय शरद चंद्र जी पवार का कहना है कि अपन जब तक समाज में जाते नहीं, उनकी समस्या सुलझाते नहीं, तब तक अपने को लोग कैसा वोट देंगे। इसलिए हमने पूरी तैयारी करके रखी थी और ये चुनाव लेट होने से हमने लॉकडाउन में खाना भी खिलाया। 35 दिन कंटिन्यू हमने खाना खिलाया, सुबह शाम अनाज बांटे, मांस बांटे और सैनिटाइज़र बांटे। इस प्रकार हम लोगों के बीच में रहे। लॉकडाउन में भी हम लोगों को हॉस्पिटलाइज कराए, क्वारंटाइन सेंटर में हमने मदद की। इस प्रकार हम बिगड़ डरे हम लोगों के बीच में काम किए। सर, अभी हम देखते हैं कि हर जगह पे विकास 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 की ही बात होती है कि विकास हो रहा है। हम अगर नागपुर की ही बात करते हैं तो हमें नागपुर में भी काफ़ी डिफरेंस दिखता है कि एक एरिया है पश्चिम नागपुर, आप पकड़ लीजिए कि वहाँ पे डेवलपमेंट है या जो भी है, यानी फ़र्क आप कन्फिगर कर सकते हो कि यहाँ पे कम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये दिखता है। लेकिन एनएमसी में फ़ंड एक ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन वो इतना फ़र्क एक ही सिटी में कैसे क्या हमें देखने मिलता है? ये पार्शलिटी की जाती है। जहाँ पैसे वाले रहते हैं वहाँ दिखावा करने के लिए ये लोग वहाँ पर काम पे काम और करते हैं। इन लोगों ने फुटपाथ को फिर से नए फुटपाथ बनाने का काम किया, क्योंकि वहाँ सिविल एरिया है, वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता स्लम एरिया में है और गरीब एरिया में। उत्तर नागपुर में लोग यहाँ गरीब रहते हैं, जो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं और वो रोज़ का रोज़गार करते हैं। उनको ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा यहाँ होना चाहिए और उसका जीवन स्तर उठाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अपने देश में जो उल्टा काम होता है, जबकि संविधान ने अधिकार दिया कि आखिरी के आदमी तक के सुविधा पहुँचना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो राजनेता और अधिकारी है, जिधर पे कोई काम की आवश्यकता नहीं है वहाँ डबल काम तोड़ के किया जाता है, और जहाँ काम की आवश्यकता है यहाँ का फंड दूसरे तरफ में डाइवर्ट करके उसका दुरुपयोग करके यहाँ का विकास को रोका जाता है और फंड यहाँ सैंक्शन किया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ उठाने वाले लोग कम रहते हैं। यहाँ गरीब रहते हैं कि रोज़ कमाते रोज़ खाते, वो ये समस्या देखते रहेंगे। उनको आदत पड़ चुकी है कि हम ऐसे ही रहे। लेकिन ये सरकार का काम है कि हमारे देश में कहाँ समानता है, कहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ विकास करने की आवश्यकता है। जहाँ विकास हुआ वहाँ बार बार पैसा बर्बाद करके ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने का काम और फाइल पे फाइल बना के पैसे लूटने का काम चालू है। लेकिन जहाँ पर विकास ही नहीं हुआ, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, वहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। जहाँ के रास्ते ख़राब है वहाँ का रास्ता बनाना चाहिए। जहाँ पर रास्ते बार बार फूटते हैं वहाँ सीमेंट रोड बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चलती नहीं है वहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जाता है। पैसे का और हमारे लोगों से टैक्स के माध्यम से और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है और जनता पे महंगाई का बोझ लाके
ये सब काम किया जाता है देश को कर्जे में और हमारे राज्यों को कर्जे में डाल के ये विकास कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो गरीब है रोज़ कमाने खाने वाला, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ना बचत कर पाता है ना बराबर खा सकता है। यहाँ पर 24/7 की बात किए थे नागपुर शहर में, या उत्तर नागपुर या फिर हमारा प्रभाग क्या उत्तर नागपुर में आता नहीं, लेकिन सिविल लाइन में 24/7 पानी मिलता है और हमारे इधर पानी नहीं है। यहाँ पर 1 घंटा भी बड़े मुश्किल से पानी मिलता है। ये दोगली राजनीति और दोगला काम, ये गरीबों के साथ अन्याय है। ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ ही हमको आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। उन लोगों को समझना चाहिए कि जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर बार बार वही सुविधा देके हम रोड को चकाचक करते, ये सब दिखावा है। लेकिन गली के अंदर में, बस्ती के अंदर में जाए तो गडर्स फूटी है, रास्ते फूटे हुए, फुटपाथ नहीं है, लोग बरसात के दिनों में बड़े मुश्किल से घर में जा सकते हैं। इस प्रकार गाड़ी को कहीं दूर रख के उनको घर में जाना है। हमारे देश में ऐसा सिस्टम होना चाहिए या प्रभाग में या राज्य में कि हर घर के सामने से पुलिस गाड़ी, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस और मैयत की गाड़ी जा सके। इस प्रकार बस्ती का विकास करना चाहिए, ना कि बाहर दिखा दिए लेकिन अंदर में कोई गाड़ी नहीं गुजरती। गली कुचड़े में लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए उनको लाइन से बिठा के उनको व्यवस्थित करके उनका जीवन स्तर उठाना चाहिए। इस प्रकार ये हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। जिन जिन लोगों को यहाँ पर संधि मिली है उन लोगों ने अपना अपना फ़ायदा उठाया, लेकिन हमको संधि अगर मिली तो हम इस प्रकार काम करेंगे कि लोगों को कभी कोई असुविधा ना हो और अधिकारी को हम काउंटर पे लाके या फिर जहाँ पर ये समस्या है वहाँ समस्या को दिखा के उनसे काम कराने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि भेदभाव वाला काम यहाँ पर चल रहा है, उसको दूर करने का काम हम करेंगे। उम्मीद यही है कि इस बार जनता भी उसी कैंडिडेट को जिताए जो कि आने वाले समय में ये फ़र्क ज़रूर महसूस कर सके और आने वाले वक्त में हमें नागपुर ही दिखे, नागपुर में 2 पार्ट नहीं दिखे। एक पैसे वालों का नागपुर, एक गरीब का नागपुर, इस प्रकार हमारा क्षेत्र बन चुका है। इसलिए आज भी आप देखेंगे गड्डी गोदाम के बाद से यहाँ पर कामठी रोड पे आते हैं तो पूरे गड्ढे ही है वहाँ पर ऑटोमोटिव चक तक। इधर जाएंगे समता नगर में और इस साइड में तो अभी तक रास्ते बने ही नहीं है, वहाँ पर लोग रहते। किसी को पट्टे दिए गए, घर भाड़े पट्टे दिए गए और किसी को नहीं दिए गए। इस प्रकार उन्होंने भेदभाव वाला काम किया है। ये भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है और जब तक ये भेदभाव दूर नहीं होता तब तक नागपुर शहर का विकास हुआ या फिर बीजेपी ने कोई विकास किया ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं और जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ विकास की आवश्यकता है। नागपुर शहर फैलते जा रहा है, इसलिए हमको नागपुर की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है और 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर ऐसा जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उसको 1 नंबर पे रख के काम करने की आवश्यकता है, ना कि 1 नंबर जो है पहले से ही उसी पे बार काम करके उन लोगों को पैसे कमाने का धंधा किया गया है। इसको दूर करने की आवश्यकता है। यही मैं कहना चाहूँगा अधिकारियों से और नेताओं से कि जहाँ पर विकास नहीं हुआ वहाँ पहले विकास किया जाए और जहाँ विकास हो चुका है उसको वैसे ही रहने दिया जाए और नए जगह का विकास किया जाए। कि इसलिए मुझे विश्वास है कि लोग मेरे काम को देखते हुए मुझे चुन के देंगे और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो बहुमूल्य मत है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने को दिया है, जो अधिकार दिया है हर 5 साल में वापरने के ला, लोकसभा में वापरने का, विधानसभा में और महानगर पालिका में। तो अभी महानगर पालिका ये लोकल चुनाव है, इसमें कोई पार्टी नहीं देखी जाती, इसमें कार्यकर्ता देखा जाता है कि वो कार्यकर्ता कैसा हो, जो लोगों के बीच में सबको लेके चले और सबके काम सुने और समस्याएं को सॉल्व करने के उसमें पावर हो। इस प्रकार ये चुनाव होता है और इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं जो तुतारी चुनाव चिन्ह पे खड़े, मैं उत्तर नागपुर का राष्ट्रवादी का अध्यक्ष हूँ, उनको लोगों से मैं विनंती करता हूँ कि उनको आप चुन के दीजिए और उसकी गारंटी हम लेते हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता और हमारा नगर सेवक आपके लिए काम करेगा और हमारे वार्ड को एक बारामती टाइप और एक सुंदर स्वच्छ और समस्या रहित वार्ड बनाने का प्रयत्न करेंगे। सर वो बोलते हैं ना कि जिस उम्मीदवार को इश्यूज़ पता होते हैं वही वो इश्यूज़ को सॉल्व करने की ताकत रखता है, तो आप
इतने काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे आपने बताया। उम्मीद यही है कि आप चुन के आने के बाद ये सारे इश्यूज़ को प्रायोरिटी के बेसिस पे 1 बाय 1 ज़रूर इस सारे इश्यूज़ की पूर्तता होगी। आपको इस इलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे सुना। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक के मुझे मेरी बात लेके जाएंगे और उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और हमारी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। और माननीय शरद चंद्र जी पवार जो तुतारी चुनाव चिन्ह पे सभी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ और आप हमें वोट दे के चुन के देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।